चलिए हम अपने बाल विकास के क्रम को आगे बढ़ाते हैं और आज हम बाल विकास में देखने वाले हैं बालकों का विभिन्न आयामों में होने वाला विकास। बालकों का विभिन्न आयामों या पक्षों में, बालकों का विभिन्न आयामों या पक्षों में होने वाला विकास। तो देखेंगे भैया कौन कौन से आयाम हैं जिनमें बालकों का विकास होता है और उस विकास को हम समझेंगे। जैसे शारीरिक विकास या शारीरिक आयाम कहेंगे, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास भी बोलते हैं इस मानसिक विकास को, भाषाई विकास देखेंगे, बालकों का सामाजिकरण देखेंगे, बालकों का संवेगात्मक विकास देखेंगे, बालकों का मनोगत्यात्मक विकास देखेंगे। तो विभिन्न यहाँ पर हम देखने वाले हैं कि किन किन आयामों में हम बालकों का विकास देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसमें आपको बता देता हूँ कि किस किस प्रकार के आयामों में हम विकास देखेंगे। सबसे पहले उसका हम देख रहे हैं शारीरिक विकास। दूसरा हम उसका देख रहे हैं मानसिक, ऐसी को संज्ञानात्मक विकास भी बोला जाता है। मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। तीसरा है यहां पर हम देखेंगे आपका भाषाई विकास। उसके बाद देखेंगे हम सामाजिक विकास, सामाजिक विकास। उसके बाद हम देखेंगे सामान्यतः संवेगात्मक विकास। और छठवां हम देख रहे हैं यहां पर मनोगत्यात्मक, मनोगत्यात्मक, ये इसी को हम लोग क्रियात्मक विकास के नाम से भी जानते हैं, क्रियात्मक विकास। तो हम देख रहे हैं 6 आयाम या विभिन्न पक्षों में उसका बालकों का विकास देखते हैं कि कैसे उसका शारीरिक विकास होता है, कैसे मानसिक या संज्ञानात्मक विकास होता है, कैसे बालकों का भाषाई विकास होता है, कैसे बालकों का सामाजिक विकास होता है, कैसे बालकों का संवेगात्मक विकास होता है और किस प्रकार से बालकों का मनोगत्यात्मक विकास होता है। तो यहाँ पर हम विकास समझेंगे। सबसे पहले देख रहे हैं हम शारीरिक विकास। तो शारीरिक विकास में यहाँ पर बालकों का हम देखते हैं केवल बाहरी शारीरिक विकास नहीं, उसके आंतरिक विकास भी इसमें शामिल किया जाता है। अर्थात बालक बाहरी रूप से तो हमें दिखाई देता है, बढ़ रहा है, तो उसके अंदर जो भी पार्ट्स, बॉडी पार्ट्स होते हैं, चाहे वो हार्ट हो, आपका हृदय हो या किडनी हो या अन्य जो भी पार्ट्स हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी है, तो उनका भी विकास होता है, यानी उनमें भी वृद्धि यहाँ पर देखी जाती है। तो शारीरिक विकास हमें बाहरी और आंतरिक दोनों रूपों से यहाँ पर देखना होता है। आगे हम इसमें देख रहे हैं कि इसमें सीधा सीधा बालक की परिवार जो है, उस परिवार की देखभाल का सीधा सीधा असर पड़ता है बालक के शारीरिक विकास पर। यदि बालक को पोषण आहार अच्छे तरीके से मिल रहा है, स्वस्थ पोषण आहार मिल रहा है, तो उसका शारीरिक विकास भी उसी प्रकार से तेजी से होता है। इसके बाद हम देख रहे हैं दूसरा मानसिक या संज्ञानात्मक विकास। इसमें देखेंगे बालकों की जो संज्ञानात्मक विकास या मानसिक विकास की अवस्था होती है, इससे तात्पर्य उन अवस्थाओं से होता है जिसमें क्या होता है, जिसके परिणाम स्वरूप बालक जो निरंतर वातावरण बदल रहा है, उस वातावरण के अनुसार अपने को ढालता रहता है। तो कहा जाता है कि उसका मानसिक या संज्ञानात्मक विकास हो रहा है। अर्थात इसको समझते हैं उदाहरण के तहत, जिस प्रकार से कोई बालक है और क्लास में बैठता है, क्लास में पढ़ रहा है, कोई दूसरा बालक आता है और उससे कहता है कि थोड़ा सा खिसक जाइए, समायोजन करना, यानी वो यहाँ के वातावरण में अपने आप को ढाल लेता है। तो ये माना जाता है अरे भाई वो तो बहुत होशियार बालक है, बहुत समझदार है, सबसे एडजस्टमेंट करता है, कोऑर्डिनेशन करता है, समायोजन करता है। तो ये माना जाता है कि उसका संज्ञानात्मक विकास यानी मानसिक विकास उसका अच्छे तरीके से हो रहा है। यदि यही वो किसी से समायोजन नहीं करना चाहता है, तो उसका मानसिक विकास माना जाता है कि अरे भाई इसमें तो बुद्धि की कमी है, तो वो यहाँ पर देखा जाता है। इस अवस्था में क्या होता है, जब उसका मानसिक विकास होता है तो चंचलता समाप्त हो जाती है उसकी, जो अभी उसकी चंचलता थी वो समाप्त हो जाती है और सामान्यता उसमें एक स्थिरता, एक स्टेबिलिटी यहाँ पर आना शुरू हो जाती है। अर्थात अब वो बालक कोई भी ऐसा कार्य नहीं करेगा जिससे किसी को परेशानी हो। यहाँ पर ये भी देखा जाता है। आगे देखा जाता है कि लड़कियों में लड़कों की अपेक्षा रटने की जो एक कैपेसिटी होती है या उसकी विशेषता होती है वो बहुत ज्यादा होती है, जबकि लड़के यहाँ पर कल्पना जगत में ही खोए रहते हैं। ठीक है कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, हम इस जॉब में पहुंच जाएंगे, हम टीचर बन जाएंगे, शिक्षक बन जाएंगे, फिर ये होगा। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें यानी यहाँ पर कल्पना में ही खोया रहता है, जबकि बालिकाओं का मानसिक विकास बहुत तेजी से होता है। सामान्यतः तीसरा हम देखने वाले यहाँ पर भाषाई विकास। एक तरह से भाषाई विकास देखा जाए तो जब मानसिक विकास आपका अच्छे से होगा तो भाषाई विकास अपने आप अच्छा हो जाता है। कहते हैं ना, जो बालक बुद्धिमान होता है तो वो उसकी भाषा पर बहुत अच्छी पकड़ होती है।
तो जिस बालक का भाषाई विकास अच्छा होगा तो उनका सामान्यतः मानसिक विकास भी अच्छा हो जाता है, या फिर ये कहे कि जिनका मानसिक विकास अच्छा होता है उनका भाषाई विकास अपने आप ही अच्छा होता चला जाता है। ठीक है ना। यहां पर देख रहे हैं भाषाई विकास के अंतर्गत और भी चीजें देखते हैं। यहां पर भाषाई विकास का मतलब होता है कि माध्यम, यानी किस माध्यम से हम बालकों से या किसी अन्य व्यक्ति से बात करें। तो भाषा के विकास में 3 माध्यम आपको, या 3 भाषा के प्रकार समझ लीजिए। भाषा के प्रकार 3 प्रकार से होते हैं। एक तो लिखित प्रकार से भाषाई विकास होता है, एक आपका मौखिक होता है, और एक आपका सांकेतिक होता है। लिखित का मतलब जो भी लिखित, जैसे ही पूरा लिखा हुआ है तो बालक उसे कुछ भी बोला जाए और वो लिखना शुरू कर दे तो उसको कहा जाता है कि उसका लिखित यानी भाषाई विकास हो चुका है। एक मौखिक होता है, उससे कुछ पढ़ने के लिए कहा जाए वो पढ़ना शुरू कर दे, कुछ बोलने के लिए कहा जाए वो बोलना शुरू कर दे किसी एक टॉपिक को लेकर, तो उसका भाषाई विकास बहुत अच्छा माना जाता है। एक सांकेतिक होता है। सांकेतिक का मतलब समझते होंगे, संकेतों के माध्यम से। जैसे मैंने आपसे कहा समझ में आ रहा है, हम लोग ऐसे कर देते हैं, कुछ ऐसे कर देते हैं, तो ये संकेत के माध्यम से। कभी कभार क्या होता है कि हम एग्जाम देने जाते हैं और लोग आपको ऐसे दिखाते हैं थंब। इसका तात्पर्य 2 तरीके से, जब भी सांकेतिक भाषा होती है उसके हमेशा द्विअर्थी होती है सांकेतिक भाषा। थंब का देखते हैं द्विअर्थी कैसे, इसका एक मतलब होता है बेस्ट ऑफ लक, जाइए आप और अच्छे से एग्जाम दीजिए। दूसरा ये अर्थ भी हो सकता है कि भाई हम तो अंगूठा छाप हैं और आप कुछ पढ़े लिखे तो कुछ करके आइए। तो अलग अलग अर्थ इसके यहाँ पर होते हैं। ठीक है ना। तो ये भाषाई विकास भी बालकों का सामान्यतः होता रहता है। यहाँ पर इसमें क्या होता है कि जो भाषाई विकास होता है बालक का जन्म के साथ ही प्रारंभ हो जाता है। क्यों ऐसा क्या होता है कि वो विभिन्न प्रकार के जो उनके परिवार के सदस्यों के संपर्क में आता है तो उसका भाषाई विकास अपने आप होना शुरू हो जाता है। मेरा बेटा क्या कर रहा है, छोटा सा बालक होता है, या मेरा बेटी क्या कर रही है, अरे बहुत अच्छी है, प्यारी है, ये बोलो, ये करो, यानी उसको हम प्यार करते हैं और बहुत सारी भाषा का प्रयोग करते हैं। तो वो सोचता है, देखता है कि भाई ये क्या क्या बोला है, धीरे धीरे वो अनुकरण के माध्यम से सीखता जाता है और सामान्यतः वो इसका भाषाई विकास होता चला जाता है। आगे हम देख रहे हैं सामाजिक विकास। सबसे पहले हम समझते हैं कि सामाजिक विकास होता क्या है, अर्थात पहले हम समाजीकरण समझेंगे कि समाजीकरण होता क्या है। तो समाजीकरण का तात्पर्य है कि हमें अपने साथ और दूसरे अन्य लोगों के साथ जब हम समायोजन कोऑर्डिनेशन करना शुरू कर देते हैं तो माना जाता है कि हमारा सामाजिक विकास हो गया है। यही नहीं है कि हम केवल बाहरी लोगों के प्रति अपना समायोजन करें, उनके साथ सामंजस्य बिठाएं तभी हमारा सामाजिक विकास नहीं। हमें अपने मन के अंदर भी, हमें अपनी आत्मिक शांति भी होनी चाहिए। मैंने कुछ कार्य किया, किसी की मदद की, किसी की हेल्प कर दी हमने, तो सामने वाले को तो लग रहा है कि बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, तारीफ करेंगे, लेकिन क्या हमें अपने मन में शांति का अनुभव हो रहा है? क्या हमने जो कुछ कार्य किया उससे हम सेटिस्फाई हैं? यदि हम सेटिस्फाई हैं और सामने वाला भी हमसे सेटिस्फाई हो गया है, यानी समन्वय बैठा लिया हमने, तो समानता माना जाता है कि हमारा सामाजिक विकास भी अच्छे तरीके से हो गया है। ठीक है ना। सामाजिक विकास के अंतर्गत यहाँ पर क्या होता है कि सामाजिक विकास के दौरान बालक में क्या होता है, विभिन्न प्रकार की अवस्थाएं देखने को, विभिन्न प्रकार की उसकी चीजें देखने के लिए मिलती है। जैसे जब बालक होता है और वो दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना शुरू करते हैं, उसके घर वाले क्या कहते हैं, एक समय ऐसा आता है कि वो अपने दोस्तों के साथ तो अच्छा व्यवहार करना शुरू कर देता है, लेकिन अपने माता पिता के प्रति कठोर व्यवहार करना शुरू कर देता है। जब माता पिता कहते हैं कि इस दोस्त के साथ आपको नहीं जाना है, तो वो उससे समझाता है शायद आपने पापा जी या मम्मी जी बाल विकास नहीं पढ़ा है, अभी हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, अभी हम दोस्तों के साथ जा रहे हैं और सामाजिक विकास कर रहे हैं, फिर बाद में देखेंगे क्या करना है। तो उसका सामाजिक विकास समानता होता रहता है। आगे हम देख रहे हैं संवेगात्मक विकास। संवेगात्मक विकास का मतलब क्या होता है कि बालक जब अपने संवेगों पर नियंत्रण करना शुरू कर देता है तो माना जाता है कि उसका संवेगात्मक विकास हो गया है। अर्थात संवेग देखे जाए तो क्रोध होता है, भय, घृणा, आश्चर्य, विषाद, ये सब आपके संवेग होते हैं। क्रोध, भय, घृणा, आश्चर्य, विषाद यानी दुख, तो ये सब आपके संवेग होते हैं, आपके अंदर उत्पन्न होते हैं संवेग आदि और भी इसके बाद। तो संवेगात्मक यानी आपसे किसी ने कुछ कह दिया है, कुछ आपसे बात कर रहा है जिससे कि लड़ाई हो सकती है, आपको उकसाने की कोशिश कर रहा है और आप बिल्कुल शांत अवस्था में है, सदाबहार अवस्था में है, तो माना जाता है कि आपका क्रोध पर कंट्रोल हो गया। तो माना जाता है यहाँ पर कि आप अपने संवेगों पर नियंत्रण है आपका, तो आपका संवेगात्मक विकास हो गया है। अर्थात किसी भी छोटी सी बात पर हम ये नहीं कर सकते कि हम अपने संवेगों को उत्तेजित नहीं कर सकते। समानता संवेगों को सामान्यतः हम संवेगों को हम सामान्यतः भाव के नाम से भी जानते हैं। जब कोई भी विचार हमारे मन में चलता है और वो विचार जब हमारे अंदर ही बना रहता है तो उसको हम भाव की स्थिति कहते हैं, और जब ये भाव हमारे शरीर पर प्रकट होने लगता है तो उसको हम संवेग कहते हैं। पिछले लेक्चर में हमने ये आपको समझाया, पिछले हमारा लेक्चर देखेंगे तो पूरा आपको डिटेल में हमने बताया कि संवेग
क्या होते हैं। तो इस प्रकार से संवेगों पर वो अपना कंट्रोल, नियंत्रण करना शुरू कर देता है। इसके बाद देखते हैं मनोगत्यात्मक या क्रियात्मक विकास। ये क्या होता है हम देखेंगे, इसको पहले समझें। मन प्लस गत्यात्मक, अगर इसको हम तोड़े दो शब्दों में, मन प्लस गत्यात्मक, तो मन के द्वारा, गत्यात्मक मतलब होता है कोई कार्य करने वाली क्रिया, अर्थात कोई क्रिया कह लीजिए, अर्थात मन के द्वारा हमें जो आदेश मिलता है उस आदेश को हम अपने शरीर द्वारा करना शुरू कर देते हैं। क्या जो हमें आदेश मिला वैसे ही हम कार्य कर रहे हैं तो हमारा माना जाता है मनोगत्यात्मक विकास हो गया है। एक छोटा सा बालक है, मान लीजिए यही होगा 10 माह का या 12 माह का, 1 वर्ष का मान लीजिए, और उसे कहा जाए कि उसका मन आदेश देता है कि दौड़ करके मैं जाऊं और कुछ वस्तु ले लूं, किसी को पकड़ लूं। मन तो आदेश दे रहा है, क्या उसकी बॉडी इसके लिए तैयार है, क्या उसका शरीर इसके लिए तैयार है? नहीं, तो उसका भी मनोगत्यात्मक विकास नहीं हुआ है। हमारा आपका सबका मनोगत्यात्मक विकास हो चुका होता है। मन ने आदेश दिया है लिखना है तो हम लिखना शुरू कर देते हैं। हमारे मन से, मस्तिष्क से आदेश मिला कि अब चलना है, खड़े हो जाइए, तो हम खड़े हो जाते हैं, बैठ जाइए, हम बैठ जाते हैं। यानी जो भी हमें मन से आदेश मिलना शुरू हो रहा है वैसा ही हम कार्य करने लगते हैं। तो ये कहा जाता है कि हमारा मनोगत्यात्मक विकास या फिर क्रियात्मक, फंक्शनल हमारा डेवलपमेंट हो चुका है, मनोगत्यात्मक विकास हो चुका है। तो इन आयामों को बार बार जो मैंने आपको समझाया, एक बार जब इसको बार बार आप देख लेंगे, शारीरिक विकास, मानसिक विकास, भाषाई विकास, सामाजिक विकास, संवेगात्मक विकास और मनोगत्यात्मक विकास की चर्चा यहाँ पर आपसे की गई है। तो ये विकास या विभिन्न आयामों में होने वाले या विभिन्न पक्षों में होने वाले विकास को यहाँ पर हमने देखा, ठीक है ना। इसके साथ ही साथ हम देखते हैं यहाँ पर कुछ और चीजें, 1-2 चीजें देख लेते हैं कि क्या होता है। अब इसमें सामान्यतः हम आगे देखेंगे बाल विकास के सिद्धांत, जो हम आपको नेक्स्ट लेक्चर में प्रोवाइड करवाएंगे, बाल विकास के सिद्धांत। धन्यवाद।